श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में श्लोक चलेगा 67। ठीक है ना जी। तो उस 67 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखते हैं। सर्वं गीता शास्त्रार्थम उपसंहृत्य अस्मिन् अध्याये विशेषतः च अन्ते इह शास्त्रार्थ दार्ढ्याय संक्षेपत उपसंहारं कृत्वा अथ इदानीं शास्त्र संप्रदाय विधिम आह। ठीक है जी। देखिए भाई, सर्वम गीता शास्त्रार्थम। ठीक, आगे भी कैसा एक शब्द छोड़कर अस्मिन् अध्याये उपसंहृत्य, पीछे अस्मिन् अध्याये उपसंहृत्य, आगे च उपसंहृत्य के बाद अन्ते च इह, अन्ते च इह, आगे सर शास्त्रार्थ दार्ढ्याय संक्षेपत उपसंहारं कृत्वा अथ इदानीं शास्त्र संप्रदाय विधिम आह। ठीक है जी। चलिए भाई, सर्वम गीता शास्त्रार्थम, संपूर्ण गीता शास्त्र का अर्थ, तात्पर्य, अभिप्राय अस्मिन् अध्याय उपसंहृत्य, इस अध्याय में, अर्थात अंतिम वाला अध्याय 18वां अध्याय जो चल रहा है अभी, इस 18वें अध्याय में उसका उपसंहार करके और अंते च, है कि नहीं, विशेषतः अंते च इह, विशेष रूप से अंतिम, यह नंबर, यह मतलब इस श्लोक के संबंध में। कौन सा श्लोक? 66 नंबर का श्लोक। ठीक है ना। अंते च इह अर्थात इस अंतिम श्लोक में, 66वें श्लोक में विशेष रूप से शास्त्रार्थ दार्ढ्याय, शास्त्रार्थ को दृढ़ करने के लिए संक्षेपत उपसंहारं कृत्वा, पुनः उसका संक्षेप से उपसंहार करके अथ इदानीं शास्त्र संप्रदाय विधिम आह। अथ, अथ शब्द है ना भी, अथ शब्द का अर्थ लिखिए शास्त्रार्थ उपसंहारानंतरम। शास्त्रार्थ उपसंहारानंतरम, संपूर्ण शास्त्रार्थ का उपसंहार होने के बाद, अनंतर, इदानीम अब, शास्त्र संप्रदाय विधिम आह, शास्त्र संप्रदाय, शास्त्र परंपरा की जो विधि है उसको कह रहे अब इस श्लोक में, 67 नंबर के श्लोक में। तो श्लोक को पढ़ते हैं। इदन्ते ना तपस्काय, इदन्ते ना तपस्काय, ना भक्ताय कदाचन, ना भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यं, न चाशुश्रूषवे वाच्यं, न च मां योऽभ्यसूयति, न च मां योऽभ्यसूयति। इदन्ते ना तपस्काय, ना भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यं, न च मां योऽभ्यसूयति। इदं ते न अतपस्काय, न अभक्ताय कदाचन, न च अशुश्रूषवे वाच्यं, न च माम यह अभ्यसूयति। ठीक, अन्वय की भाई। इदं ते अतपस्काय न, अभक्ताय कदाचन न,
ठीक है जी। अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे अशुश्रूषवे न वाच्यम। ठीक है, आगे देखिए। च यह माम अभ्यसूयति, यह माम अभ्यसूयति न। ठीक है, अर्थ देखिए। वाच्यम का अन्वय सभी के साथ है। कैसे? इदम ते अतपस्काय न वाच्यम, एक वाक्य हुआ। अभक्ताय कदाचन न वाच्यम, च अश्रूषवे न वाच्यम, च यह माम अभ्यसूयति न वाच्यम। ठीक है, चलिए। इदम, इदम मतलब इदम शास्त्रम, ये शास्त्र, गीता शास्त्र। भगवान करे ते नाम तव, अर्थात तेरे हित के लिए जो मैंने तेरे को कहा, बताया। यह गीता शास्त्र किसको कहना है, किसको नहीं कहना है, किसको बताना है, किसको उपदेश करना है इस शास्त्र का, किसको नहीं करना, इस बात को कह रहे। तो भगवान कह रहे हैं यदि कोई अतपस्वी हो, है कि नहीं, तो उसको ये शास्त्र बताना नहीं। और कोई अभक्त हो तो उसको भी कदाचित, कदाचन, कभी भी, किसी भी प्रसंग में नहीं कहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और अश्रूषवे, जो सुनने का इच्छुक ही नहीं है, उसको भी यह शास्त्र नहीं कहना चाहिए। और भगवान करे जो मेरी निंदा करता है, मेरे को प्राकृत आदमी समझता है, मेरे ईश्वरत्व को जो जानता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी ये गीता शास्त्र नहीं बताना चाहिए। अर्थात किसको बताना चाहिए फिर? तो अर्थात निकल आता है कि जो तपस्वी हो, भक्त हो, सुनने का इच्छुक हो और भगवान में कोई दोष न रखता हो, दोष आरोप न लगाता हो, भगवान को भगवान नहीं मानता हो, ऐसे व्यक्ति को ही ये गीता शास्त्र पढ़ाना चाहिए। अर्थात निकल आया। ठीक, देखिए भाष्य में। इदम, इदम शब्द प्रतीक है। इदम शब्द का अर्थ कर रहे हैं शास्त्रम। तो इदम के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, पूर्वोक्तम, पूर्वोक्तम अशोचान, अशोचान को उद्धरण चिन्ह में 2.11, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। अशोचान इत्यादिकम, मां शुचः, उद्धरण चिन्ह में मां शुचः। 18.66, 18वां अध्याय 66 नंबर का श्लोक है, अंतिम का पद है उसका। मां शुचः इति अंतम गीता शास्त्रम इत्यर्थः, इति अंतम गीता शास्त्रम इत्यर्थः। ठीक, ये गीता शास्त्र है। कहां से कहां तक? गीता का पहला श्लोक माना जाता है कौन सा? अशोचान अन्वशोचस्त्वम। और अंतिम का श्लोक है कौन सा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वही मा शुचः अंतिम का लिखा ना। तो यहाँ तक ये गीता शास्त्र है। ठीक है, तो चलिए भाष्य में। इदम मतलब शास्त्रम, ते प्रतीक है, ते का अर्थ कर दिया तव, हिताय मया उक्तम संसार विच्छित्तये। तो कैसा पढ़ेंगे इसको? हिताय, उसके बाद संसार विच्छित्तये मया उक्तम।
ठीक है। हिताय के ऊपर एक शब्द लिखिए, संसार विच्छित्ति रूप हिताय। संसार विच्छित्ति रूप हिताय। है कि नहीं? भगवान कह रहे अर्जुन को, अरे अर्जुन ये शास्त्र तेरे लिए मैंने कहा, तेरे हित के लिए कहा। हिताय, हिताय का अर्थ किया ये भाष्य में, संसार विच्छित्त है। हित क्या है तेरा? कि संसार की विच्छित्ति होना, है कि नहीं? देखिए भाई, भगवान की हम लोगों के ऊपर कृपा है कब समझना चाहिए? हम लोग उल्टा समझते हैं। क्या समझते हैं हम लोग? यदि कोई बहुत बढ़िया ऐश्वर्य दिया, गाड़ी बंगला ये सब दिया भगवान ने, तो समझते क्या भगवान की कृपा है। किंतु सच में देखा जाए तो वो कृपा नहीं है कि नहीं? वो अकृपा है। क्योंकि संपत्ति बहुत ज्यादा आ जाती है ना, गाड़ी बंगला मान मर्यादा आ जाती है, तो भगवान से आदमी दूर हो जाता है, संसार में ही लग जाता है। तो अकृपा हुई कि कृपा हुई? अकृपा। और जब भक्त का सभी कुछ छीन लेता है भगवान, दरिद्री बना देता है, तब समझना चाहिए भगवान की क्या है? कृपा है कि नहीं? देखिए तुकाराम महाराज जैसे श्रीमंत कोई था क्या? पुणे जिला में कोई श्रीमंत नहीं था, इतना धनी थे, किंतु सब छीन लिया धीरे धीरे करके। इतना तक कि खाने के लिए घर में दाना भी नहीं रहा, है कि नहीं? तो भगवान, तो भी तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, तो भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। समझ में आया कि नहीं? इसलिए हम क्या कर रहे? भगवान का भजन कर रहे, नहीं तो संसार में कर नहीं पाते। तो वही लिखा है। चलो, हिताय संसार विच्छित्ति रूप हिताय, संसार की निवृत्ति, संसार से वैराग्य कराने का। वैराग्य तब होता है संसार से जब इस प्रकार का क्या कोई ऐश्वर्य आदि नहीं रहता है, तब। चलिए, संसार विच्छित्ति रूप हिताय ये बताया। संसार विच्छित्तये मया उत्तम, कौन करे? भगवान। अब ये जो शास्त्र जो कि मैंने तेरे हित के लिए तेरे को कहा, ये अब आगे किसको नहीं बताना? करे अतपस्काय, प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे तपो रहिताय, जो तप रहित है, तपश्चर्य जिसमें नहीं है, उसको ये शास्त्र बताना नहीं। तपो रहिताय न वाच्यम इति व्यवहितेन संबध्यते। श्लोक में जो आया है ना, इदम ते अतपस्काय न, तो न के बाद न का अन्वय किनके साथ है? किसके साथ है? वाच्यम के साथ। यद्यपि न से दूर है शब्द, कौन सा? वाच्यम, तो भी व्यवहित होने पर भी उसके साथ क्या है? संबंध है, अर्थात अन्वय है कि नहीं? क्योंकि वाच्यम सबके साथ जुड़ रहा है। इदम ते अतपस्काय न वाच्यम, अभक्ताय कदाचन न वाच्यम, ये बात तो वही लिखा है भाष्यकार ने। वाच्यम इति व्यवहितेन संबध्यते, लग गया जी? मतलब ये नहीं कहना चाहिए वाच्यम, तो वाच्यम के ऊपर लिखिए त्वया इति शेष। त्वया इति शेष, पूर्ण विराम। यद्वा ते इति त्वया इति अर्थे षष्ठी, त्वया इति अर्थे षष्ठी हो गया। चलिए, तो न वाच्यम मतलब तेरे द्वारा नहीं कहना चाहिए, किसी को और आगे मत बताओ, लेकिन किसको न बताओ ये कह दिया। जो अतपस्वी हो उसको मत बताओ, तो त्वया शेष कर लिया। क्यों? श्लोक में जो पद आया है ते तो षष्ठी है, किंतु उस षष्ठी को समझेंगे हम लोग, त्वया इस अर्थ में षष्ठी हुई है, तो ते का अर्थ हो जाएगा फिर क्या? त्वया, मतलब तेरे द्वारा अतपस्वी को ये शास्त्र नहीं कहना चाहिए, ये बात हुई। आगे चलिए, तपस्वी ने अपनी, इसका मतलब तपस्वी को कहना चाहिए। पर समझ लीजिए कोई तपस्वी है, तपश्चर्या बहुत सारी की है, किंतु अभक्त है, भक्त नहीं है, तो उसको भी नहीं कहना चाहिए। भाष्यकार लिख रहे हैं तपस्विने अपि अभक्ताय, अभक्ताय मतलब गुरुदेव भक्ति रहिताय, अभक्ताय का अर्थ कर दिया गुरुदेव भक्ति रहिताय, जिनके हृदय में
गुरु के प्रति प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, आत्मीयता नहीं है, और देव अर्थात ईश्वर, देव शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर, परमात्मा, भगवान के प्रति भी जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी ये गीता शास्त्र नहीं बताना है। अभक्ताय गुरुदेव भक्ति रहिताय कदाचन, प्रति कदाचन का अर्थ कर रहे कस्यांश्चित अपि अवस्थायाम न वाच्यम, किसी भी अवस्था में, किसी भी प्रसंग में, चाहे कोई भी बात हो तो भी नहीं कहना चाहिए, है कि नहीं? समझ लीजिए किसी राजा ने आपको पकड़ लिया, है कि नहीं, और ले गया और कहा भाई हमको पढ़ाओ, लेकिन आपने जान लिया कि राजा तो ऐसा ही बोल रहा है, इसमें तपश्चर्या नहीं है, भक्ति में नहीं है, तो किसको नहीं पढ़ाना चाहिए। किंतु जब आपने कह दिया कि मैं नहीं बता सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता हूँ, तब राजा ने कह दिया नहीं पढ़ाओगे ना तो मैं तेरे को मार दूंगा, फांसी दे दूंगा, तो ऐसा कदाचित प्रसंग आ जाए तो भी भगवान कहते हैं नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अधिकारी नहीं है। अधिकारी कौन होना चाहिए? तपस्वी, भक्त। ये तो तपस्वी नहीं है, भक्ति भी नहीं है इसमें, तो इसको नहीं बताना चाहिए, चाहे कैसा भी प्रसंग आवे। ठीक, तो वही कदाचन कस्यांश्चित अपि अवस्थायाम न वाच्यम, कदाचन के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, दारिद्र्यादि कष्ट दशा प्राप्तौ अपि, दारिद्र्यादि कष्ट दशा प्राप्तौ अपि इत्यर्थः। पूर्ण विराम। दरिद्र ही शास्त्रविद धन लोभेन, दरिद्र ही शास्त्रविद धन लोभेन अभक्ताय अपि ब्रूयात्, अभक्ताय अपि ब्रूयात् इति भावः। पूर्णविराम। रुग्णः च शास्त्रवित्, रुग्णः च शास्त्रवित् स्वरोग अपहाराय, स्वरोग अपहाराय अभक्ताय अपि, अभक्ताय अपि भीषजे, भीषजे ब्रूयात् इति च। ठीक है जी, चलिए अर्थ किसी भी अवस्था में नहीं कहना है, ये कहा तो बता रहे दारिद्र्य आदि कष्ट दशा प्राप्त हो अभी, समझ लीजिए बहुत दरिद्री आई है कि नहीं, खाने के लिए भी नहीं है, पैसा नहीं, कपड़ा नहीं, और शास्त्र तो बहुत जानता है, और आगे वाला बहुत श्रीमंत व्यक्ति है, साहूकार है, और ये रोज थोड़ा बहुत चाहता भी है कि हमको ये शास्त्र बताएगा तो अच्छा रहेगा, बुला भी लिया आपको और कह दिया कि हमको बताओ भाई शास्त्र की बातें, किंतु कैसा वो बैठ गया कहाँ पर? उच्चासन पर। कौन? साहूकार, और आपको बिठाया नीचे, है कि नहीं, और उसकी भगवान के प्रति भी क्या नहीं है? भक्ति नहीं है, न गुरु के प्रति भक्ति है, न तपश्चर्या है कि नहीं। ऐसा व्यक्ति रहेगा फिर ये नहीं सोचना कि जान तो कुछ भी हो इसको बताऊंगा तो धन तो दे देगा, अपनी दारिद्र्य तो चली जाएगी, ऐसे दशा में भी नहीं बताना चाहिए, ये कह रहा है शास्त्र। ठीक है ना, क्योंकि सामने वाला जो सुनने वाला है उसमें अधिकारी नहीं है, वो तपस्वी भी नहीं है और भक्त भी नहीं। हाँ, तपस्वी हो, भक्त हो, कैसा भी हो, फिर तो उसको बताना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई। दारिद्र्यादि कष्ट दशा प्राप्त हो, अभी ऐसी दशा प्राप्त होती है तो भी नहीं कहना चाहिए, ये इसका अभिप्राय हुआ। आगे, दरिद्र है ये शास्त्रविद, समझ लीजिए कोई दरिद्र है और शास्त्रवेत्ता है, शास्त्र को जानता है, तो कदाचित धन लोभेन, धन के लोभ से अभक्ताय अपि ब्रूयात् बोलेगा, तो वो न बोले इसके लिए भगवान ने सावधान कर दिया। कदाचन, कदाचन का भी अर्थ कर दिया भाष्यकार ने, क्या कदाचन का क्या अर्थ किया? कस्यांश्चित अपि अवस्थायां,
किसी भी अवस्था में नहीं बताना चाहिए। और दूसरा उदाहरण दिया, समझ लीजिए कोई रुग्ण शास्त्रविद, रोगी है, रोग हुआ बहुत भयानक, क्योंकि शास्त्र को जानता है और सामने वाला तो औषध जानता है, उसको बताना कि नहीं बताना? हाँ, उसमें तपश्चर्या हो, भक्ति हो तो बताना, और नहीं है तो भी ये नहीं सोचना कि मैं बताऊंगा तो अपने को दवा मिल जाएगी तो चलो बता देते, ये कभी भी नहीं करना है। ये कहा रुग्ण च शास्त्रविद स्वरोग अपहरणाय, अपना रोग दूर करने के लिए, अभक्ताय अपि भीषजे, अभक्त हो तो उसको नहीं कहना औषध के लिए, भीषजे न ब्रूयात् इत्यर्थ, नहीं कहना चाहिए। चलिए भाष्य में, कदाचन कस्यांशित अपि अवस्थायां न वाच्यम, आगे चलते हैं, भक्त तपस्वी अपि सन, आप समझ लीजिए कोई भक्त भी है और तपस्वी भी है, फिर उसको कहना क्या? तो बोल रहे भक्त तपस्वी अपि सन अशुश्रूषु यह, तो कैसा पढ़ेंगे? यह अशुश्रूषु भवति तस्मै अपि न वाच्यम। तीसरा मुद्दा आ गया, समझ लीजिए कोई भक्त भी है, तपस्वी भी है, किंतु अशुश्रू है, अर्थात सुनने का इच्छुक नहीं है, तो भी उसको बताना नहीं। तो अशुश्रूषु, इस पर लिखते एक वाक्य, श्रोतुम इच्छुः शुश्रूषुः, श्रोतुम इच्छुः शुश्रूषुः, अर्धविराम। उद्धरण चिन्ह में ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात्, ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात्, उद्धरण चिन्ह बंद, इति न्यायात् इति भावः, इति न्यायात् इति भावः, पूर्ण विराम। यह शुश्रूषुः, यह शुश्रूषुः सह जिज्ञासया, जिज्ञासया श्रोतव्यार्थम पृच्छति एव, श्रोतव्यार्थम पृच्छति एव इति बोध्यम। ठीक है, चलिए भाई अर्थ, श्रोतुम इच्छु शुश्रूषु, सुनने का जो इच्छुक है उसको कहते शुश्रूषु। और शास्त्र बताता है ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात्, मतलब अपृष्ठ, यदि किसी ने पूछा नहीं है तो किसी को भी नहीं बताना चाहिए, न ब्रूयात्, अपृष्ट कस्यचित् न ब्रूयात्, मतलब पूछने पर नहीं बताना चाहिए। इति न्यायात्, ये न्याय होने से, है कि नहीं? इति भाव, तो यह शुश्रूषु जो सुनने का इच्छुक है वह तो जिज्ञासया, है कि नहीं? जिज्ञासा के, जानने की इच्छा के कारण श्रोतव्यार्थम पृच्छति एव, सुनने योग्य अर्थ को क्या करता है? वो पूछेगा ही। इसलिए सुनने की जिसको इच्छा है उसको ही बताना चाहिए। समझ लीजिए किसी किसी में सुनने की इच्छा तो है किंतु व्यक्त नहीं कर पा रहा है कि क्या पूछूं क्या करूं करके, तो भाव समझ लेना चाहिए उसका, है कि नहीं? तो भी उसको बताना चाहिए, उसके अंदर की इच्छा को देखना चाहिए, भले वाक्य प्रयोग करे चाहे न करे। ये बात हुई। आगे चलिए, भक्त तपस्वी अपि सन यह अशुश्रूषु भवति तस्मै अपि न वाच्यम, हो गया जी। और आगे चलिए भाष्य में, न च यह माम, माम का अर्थ कर रहे वासुदेवम प्राकृतम मनुष्यम मत्वा अभ्यसूयति, मतलब आत्म प्रशंसादि दोषाध्यारोपणेन मम ईश्वरत्वम अजानन न सहते, अर्धविराम। असौ अपि अयोग्य, अर्धविराम, तस्मै अपि न वाच्यम। देखिए भाई अर्थ, न च यह माम, भगवान करे जो कोई व्यक्ति, माम मुझे, माम का अर्थ कर दिया वासुदेवम, ठीक है ना? प्राकृतम मनुष्यम मत्वा, प्राकृतम का अर्थ है साधारणम,
भगवान करे जो मुझको साधारण मनुष्य मानता है, मानकर अभ्यसूयति, दोष दे रहा है, लेकिन उसको भी ये शास्त्र नहीं बताना है। ठीक है, क्योंकि जो भी कोई शास्त्र वेदता है, शास्त्र बताने वाला है, शास्त्र करता है, उसमें ईश्वर भावना ही होनी चाहिए, है कि नहीं? इसलिए भगवान ने कहा यह माम माम वासुदेवम, माम का अर्थ क्या कर दिया? वासुदेव। एक वाक्य लिखेंगे इस पर, माम बराबर शास्त्र कर्तारम, माम बराबर शास्त्र कर्तारम, पूर्ण विराम, शास्त्र कर्तरी, शास्त्र कर्तरी ईश्वर इति बुद्धौ सत्याम, ईश्वर इति बुद्धौ सत्याम एव, सत्याम एव तच्छास्त्रोपदेशः फलति इति भावः, तच्छास्त्रोपदेशः फलति इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, माम, माम का अर्थ कर दिया शास्त्र कर्तारम, शास्त्र कर्तरी, जो शास्त्र का कर्ता है, निर्माता है, उसमें ईश्वर इति बुद्धौ सत्याम, वो ईश्वर है, ऐसी बुद्धि होने पर ही तच्छास्त्रोपदेश फलति, उस शास्त्र का कहा हुआ जो उपदेश है वो फलीभूत होता है। इसलिए भगवान कह रहे कि इस गीता शास्त्र का निर्माता बताने वाला जो मैं हूं, उस मेरे में क्या होनी चाहिए? ईश्वर बुद्धि होनी चाहिए। जो कोई मेरे को साधारण मनुष्य समझकर मेरी निंदा करता है, उसको भी ये गीता शास्त्र बताना नहीं, कह रहे भगवान। ठीक है, देखिए पंक्ति, न च यह माम वासुदेवम प्राकृतम मनुष्यम मत्वा अभ्यसूयति, अभ्यसूयति मतलब किस प्रकार से? आत्म प्रशंसादि दोषाध्यारोपणेन, दोष दे रहा है मेरे ऊपर। कैसा दोष? काय हो कृष्ण, नंद का बच्चा है कि नहीं, वो तो स्वयं को ईश्वर कह रहा है। ऐसा यदि कोई मेरे ऊपर दोष लगाता है तो उसको भी ये गीता शास्त्र बताना नहीं, ये कह रहे हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है ना, क्या कहा है? मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे अलावा, है कि नहीं, मत्तः परतरम अन्यत किंचित न अस्ति, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं है, सब कुछ मैं ही हूं। ऐसा भगवान ने स्वयं को कहा है, स्वयं के बारे में। और ये सुनकर कोई नास्तिक तो बोलेगा ही, क्या वो स्वयं के बारे में स्वयं की स्तुति कर रहा है कि नहीं? क्या उसका सुनना? ऐसा यदि कोई मेरे ऊपर दोष देता है तो भगवान कहते ऐसे व्यक्ति को भी ये गीता शास्त्र नहीं बताना। ठीक है जी, आत्म प्रशंसादि, इस पर एक वाक्य लिखेंगे, आत्म प्रशंसादि रूप दोषारोपणेन, आत्म प्रशंसादि रूप दोषारोपणेन। आगे उद्धरण चिन्ह में मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति, उद्धरण चिन्ह बंद। अध्याय 7वां, श्लोक 7वां, 7.7 इत्यादि उक्तत्वात् श्री कृष्णेन इति भावः, इत्यादि उक्तत्वात् श्री कृष्णेन इति भावः। ठीक, चलिए भाई, आत्म प्रशंसा भी क्या होता है? दोष होता है। कोई व्यक्ति यदि अपनी ही स्तुति स्वयं के मुख के द्वारा बताता है, अपनी प्रशंसा करता है स्वयं ही, तो क्या होता है? दोष। तो भगवान ने तो कहा है मत्तः परतरम नान्यत्। फिर इस बात को सुनकर यदि कोई मेरे ऊपर ये दोष देगा, कैसा?
आत्म प्रशंसा दोष लगाएगा, तो ऐसे दोष देने वाले को भी गीता शास्त्र नहीं बताना। अब आत्म प्रशंसा यद्यपि दोष है, किंतु हम लोगों के लिए, हम लोग जीव दशा में जो है वो हम लोग ही अपनी स्तुति करते हैं, वो दोष है। किंतु भगवान भगवान है और वो शरीर को लेकर बता नहीं रहे हैं, वो तो अपने स्वरूप स्थिति को लेकर बता रहे हैं। इसलिए उन्होंने बता भी दिया हो मत्त परतरम नान्यत इत्यादि, तो वो भी कोई दोषावह नहीं है। और दोषावह नहीं है तो भी यदि कोई दोष देता है कि नहीं, निंदा करता है भगवान की, तो ऐसे व्यक्ति को भी गीता शास्त्र नहीं बताना चाहिए। लगा? चलिए। न च माम वासुदेवम प्राकृतम मनुष्यम मत्वा अभ्यसूयति आत्म प्रशंसादि दोषाध्यारोपणे न मम ईश्वरत्व अजानन, है कि नहीं, मेरे ईश्वर भाव को न जानता हुआ, अजानन न सहते, न जानता नहीं है और न सहते, सहन भी नहीं कर रहा। न सहते, न सहते के ऊपर एक शब्द ईर्ष्या युक्तो भवति, सहन नहीं कर रहा है मतलब मेरी ईर्ष्या कर रहा है, ईर्ष्या युक्तो भवति। जैसे शिशुपाल ने भगवान की क्या की थी, ईर्ष्या ही तो की थी ना। ठीक है। न सहते अर्धविराम असौ अपि अयोग्य, अयोग्य का अर्थ लिखिए शास्त्रोपदेशानर्ह, शास्त्रोपदेश अनर्ह, मतलब अयोग्य मतलब शास्त्र का उपदेश करने के लिए योग्य नहीं है, नहीं बताना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। वही लिखा आगे तस्मै अपि न वाच्यम, उसको भी नहीं कहना चाहिए। तो 3 बात हो गई भैया, 4 बात हो गई। क्या क्या? यदि कोई अतपस्वी है, अभक्त है, अशुश्रूषु है, अभ्यसूयति निंदा करता है, तो उसको गीता शास्त्र बताना नहीं। लगा? फिर किसको बताना? तो लिख रहे आगे भाष्यकार भगवती भक्ताय तपस्विने शुश्रूषवे अनसूयवे च वाच्यम शास्त्रम, च शास्त्रम वाच्यम इति सामर्थ्यात् गम्यते। लगा पंक्ति? देखिए किसको बताना है शास्त्र। भगवती भक्ताय, भगवती मतलब भगवान, सप्तमी भगवती, भगवान के ऊपर, भगवान में जिसकी भक्ति है, नंबर 1 भक्ति हो, भक्ताय। तपस्विनी, तपश्चर्या वाला हो, तप किया हो। शुश्रूषवे, सुनने का इच्छुक हो। अनसूयवे, असूया न करता हो, निंदा न करता हो, ऐसे जो अनसूयवे च शास्त्रम वाच्यम, शास्त्र को पहले लेंगे, शास्त्रम वाच्यम, ऐसे व्यक्ति को ही शास्त्र कहना चाहिए। इति सामर्थ्यात् गम्यते, सामर्थ्यात्, सामर्थ्यात् का अर्थ लिखे अर्थात सिद्ध्यति, अर्थात सिद्ध्यति। हो गया? सामर्थ्यात् गम्यते, अर्थात ये सिद्ध हो जाता है। मतलब अभी कहने की पूर्ण जरूरत नहीं है कि किसको बताओ शास्त्र, निषेध किया ना, किसका किसका, तपस्वी हो, अभक्त हो, अशुश्रूषु हो, निंदा करता हो, तो उसको नहीं बताना। अर्थात निकल आता है क्या? तपस्वी को, भक्त को, सुनने की इच्छा करने वाले को और निंदा न करने वाले को गीता शास्त्र बताना है, अर्थात सिद्ध हो गया। ठीक वही लिखा है यहाँ पर, सामर्थ्यात् गम्यते। आगे चलिए। तत्र, तत्र का अर्थ लिखे एवं सती, अभी सिद्ध तो मतलब निर्णय तो हो गया किसको नहीं बताना और किसको बताना, किंतु भाष्यकार और इस पर थोड़ा चिंतन कर रहे हैं। वही आया आगे, तत्र एवं सती तत्र मेधाविने तपस्विने वा, इस 3 शब्दों को उद्धरण चिन्ह में लीजिए। मेधाविने तपस्विने वा,
आगे इति अनयोः विकल्प दर्शनात्, ये कई का प्रमाण दिया है। मेधावी ने तपस्वी ने वा, यहां पर वा लिखा है, च नहीं लिखा। मेधावी और तपस्वी हो उसको ही बताओ ऐसा नहीं कहा। क्या कहा है? वा। वा मतलब विकल्प। विकल्प का अर्थ होता है मेधावी बुद्धिमान व्यक्ति को बताओ, बुद्धिमान नहीं हो किंतु तपश्चर्या की हुई हो तो उसको बताओ, तो विकल्प हुआ ये अथवा ये। ऐसा विकल्प मिलता है अन्य जगह, फिर इससे क्या तात्पर्य निकलेगा? तो दे रहे भाष्यकार, मेधाविने तपस्विने वा इति अनयोः, इन दोनों में विकल्प दर्शनात्, विकल्प होने के कारण शुश्रूषा भक्ति युक्ताय तपस्विने, अर्धविराम, तद युक्ताय मेधाविने वा वाच्यम, यह अर्थ निकल दिया। फिर वाच्यम के बाद पूर्ण विराम हो गया। अर्थ देखिए भाई, विकल्प दर्शनात्, विकल्प दिखाई देने से यह अर्थ निकल आता है कि किसको बताना है गीता शास्त्र। तो शुश्रूषा जिसमें हो, सुनने की इच्छा हो, और भक्ति युक्ताय, भक्ति हो, ये दो हो गए। तीसरा तपस्या, ये तीन जिसमें हो तो उसको भी बताना चाहिए। ये तो चाहिए ही, कौन सा? अनसूया, भगवान के प्रति निंदा यदि कोई करता है, सब गुण होने पर भी, पूरी टोटल गुण है किंतु निंदा करता है, उसको तो बताना ही नहीं है। वो तो कंपलसरी चाहिए, क्या? निंदा करने वाला नहीं चाहिए, वो तो बात ठीक है। किंतु बाकी के जगह विकल्प कैसे? तो पहला विकल्प क्या हुआ? शुश्रूषा वाला हो, भक्ति युक्त हो और तपस्वी हो, तो उसको गीता शास्त्र बताना है। एक बात हुई। और क्यों हुआ? तद युक्ताय, तद युक्ताय का अर्थ मतलब शुश्रूषा भक्ति युक्ताय। तद युक्ताय का अर्थ क्या है? शुश्रूषा भक्ति युक्ताय। मेधाविने वा वाच्यम, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसमें शुश्रूषा है, सुनने की इच्छा है, भक्ति है और बुद्धि है। तपश्चर्या नहीं है किंतु बुद्धि है, बुद्धिमान है, तो उसको भी कहना चाहिए, भली तपश्चर्या न हो। क्योंकि बुद्धिमान और तपस्वी, इनका क्या किया है? विकल्प। तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए। एक तो बुद्धि हो, नहीं तो तपश्चर्या हो, और बाकी के ये तो चाहिए ही। कौन? शुश्रूषा, भक्ति, अनसूया, असूया न, निंदा नहीं, निंदा न करने वाला, है कि नहीं? ये तीन तो चाहिए, किंतु एक दोनों में से किसी को जोड़ेंगे। एक तो तपस्वी हो किंवा मेधावी हो। तो किसको बताना है फिर शास्त्र? भक्ति, शुश्रूषा, तपश्चर्या और अनसूया, जिसमें उसको बताना। एक बात, एक विकल्प होगा। किसी में तपश्चर्या नहीं है समझ लीजिए, किंतु बुद्धि है, तब किसको बताना? जिसमें शुश्रूषा है, भक्ति है, बुद्धिमान है और निंदा न करता हो, तो उसको बताना। हो गया? समझ में आया बात? चलिए, यहां पर विकल्प दर्शनात् जो पद आया है, इस पर एक वाक्य लिखेंगे। ग्रंथांतरे मेधावी तपस्विनो हो, मेधावी तपस्विनो हो विकल्पस्य दर्शनात्, विकल्पस्य दर्शनात् इह अनुक्तः अपि, इह अनुक्तः अपि मेधावी ग्राह्य, मेधावी ग्राह्य, पूर्ण विराम। गृहीते च तस्मिन्, गृहीते च तस्मिन् मेधावी तपस्वित्वयोः, मेधावी तपस्वित्वयोः समप्राधान्येन, समप्राधान्येन
सामानाधिकरण्यम, सामानाधिकरण्यम कौंस में लिखिए समुच्चय, कौंस बंद, न आवश्यकम, न आवश्यकम पूर्ण विराम। मेधा बराबर, मेधा बराबर ग्रहण धारण शक्ति ही, ग्रहण धारण शक्ति पूर्ण विराम। तपः बराबर, तपः बराबर चित्तैकाग्र्यम, चित्तैकाग्र्यम पूर्ण विराम। मंद बुद्धेः अपि, मंद बुद्धेः अपि चित्तैकाग्रे सति चित्तैकाग्रे सति शास्त्रार्थ परिज्ञानम भवति, शास्त्रार्थ परिज्ञानम भवति पूर्ण विराम। मेधाविनः तो, मेधाविनः तो मेधावशात एव, मेधावशात एव शास्त्रार्थ परिज्ञानम भवति, शास्त्रार्थ परिज्ञानम भवति पूर्ण विराम। चित्तैकाग्र्यम तो, चित्तैकाग्र्यम तो अस्य गौणम एव, गौणम एव पूर्ण विराम। यद्वा, यद्वा यम नियमादि लक्षणम तपः, यम नियमादि लक्षणम तपः अर्धविराम। तद्वान तपस्वी, तद्वान तपस्वी पूर्ण विराम। तत्र मेधावी उत्तमाधिकारी, मेधावी उत्तमाधिकारी अर्धविराम। तपस्वी तु मध्यमः इति बोध्यम, तपस्वी तु मध्यमः इति बोध्यम पूर्ण विराम। शुश्रूषा भक्ति तु, शुश्रूषा भक्ति तु द्वयोः अपि प्रधाने एव, प्रधाने एव इति आह शुश्रूषा इति, शुश्रूषा इति हो गया। चलिए अर्थ। ग्रंथांतरे अन्य ग्रंथों में कहीं पर मेधावी तपस्विनो हो विकल्प से दर्शना, मेधावी और तपस्वी का विकल्प दिखाया है। तो यह अनुक्त अपि, यह मतलब श्लोक में गीता शास्त्र में नहीं कहा हुआ तो भी अनुक्त अपि मेधावी ग्राह्य, इसलिए भाष्यकार ने लिया मेधावी, मेधावी ग्राह्य। गृहीते च तस्मिन्, उसको ग्रहण कर लिया तो मेधावी तपस्वित्वयो हो सम प्राधान्येन, मेधावी और तपस्वी इन दोनों को समान प्रधानता है, प्रधानता है, मुख्यता है। ये भी मुख्य काम का है, वो भी मुख्य है। ठीक। मेधावी तपस्वित्वयो हो सम प्राधान्येन सामानाधिकरण्यम न आवश्यक। सामानाधिकरण मतलब समुच्चय, आवश्यक नहीं। मतलब क्या? मतलब जिसको ज्ञान बताना है, शास्त्र बताना है, वह मेधावी भी चाहिए, तपस्वी भी चाहिए, दोनों धर्म उसमें चाहिए, दोनों का समुच्चय उसमें चाहिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। विकल्प बताया है ना, सम प्राधान्य है ना, तो चाहे तपस्वी हो अथवा मेधावी हो, दोनों बात दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दोनों में से एक हो तो कोई बात नहीं, ये बात कही। समुच्चय न आवश्यक। आगे मेधा मतलब क्या? मेधावी, मेधा वाला। तो मेधा मतलब ग्रहण धारण शक्ति ही। कोई कोई व्यक्ति होता है बहुत जल्दी ग्रहण करता है, धारण करता है, समझ लेता है,
तो उसमें क्या होती है? मेधा, ठीक है, ग्रहण धारण शक्ति। और तप मतलब चित्त एकाग्र, तप का अर्थ क्या कर लिया? चित्त की एकाग्रता। तो मंद बुद्धि है अभी, समझ लीजिए कोई मंद बुद्धि है, बहुत जल्दी पकड़ नहीं पाता है, किंतु चित्त की एकाग्रता है, तो वो भी शास्त्र सुनने का क्या है? अधिकारी है। मंद बुद्धि अपनी चित्त एकाग्रे सती शास्त्रार्थ परिज्ञानम भवति एव, हो सकता है उसको, इसलिए वो अधिकारी हुआ। मेधावी न तो मेधावशात एव शास्त्रार्थ परिज्ञानम भवति, और जो मेधावी है उसको तो उस बुद्धि के बल पर ही शास्त्रार्थ का परिज्ञान हो जाता है। भवति चित्त एकाग्रम तो अस्य गौणम एव, बहुत ज्यादा बुद्धि होने पर चित्त की एकाग्रता उसके लिए क्या है? गौण है कि नहीं? क्योंकि झटित वो चलती चलती भी ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। आगे यद्वा अथवा यम नियमादि लक्षणम तपः, यम नियम जिसमें हो वो हुआ तप, ऐसा तपस्वी हो, तद्वान तपस्वी। तत्र मेधावी उत्तम अधिकारी, मेधावी को माना गया है क्या? उत्तम अधिकारी, और तपस्वी मध्यम अधिकारी इति मध्यम। शुश्रूषा भक्ति तो द्वयोः अपि प्रधानी एव, किंतु शुश्रूषा और भक्ति तो दोनों में भी चाहिए, मेधावी में भी चाहिए और तपस्वी में भी चाहिए, वो तो समान है, ठीक है। वही उसी बात को भाष्यकार ने कहा है विकल्प दर्शनात् त्यागे शुश्रूषा भक्ति युक्ताय तपस्विनी अर्धविराम, क्यों? तदयुक्ताय मेधावी, इसलिए शुश्रूषा और भक्ति तो दोनों में भी आवश्यक ही है। हुआ, चलिए आगे भाष्य में। विकल्प दर्शना शुश्रूषा भक्ति युक्ताय तपस्विने तदयुक्ताय मेधाविने वा वाच्यम, ठीक। आगे शुश्रूषा भक्ति वियुक्ताय न तपस्विने न अपि मेधाविने वाच्यम। देखिए भाई, स्पष्ट कर दिया, कैसा पढ़ता हूं देखिए। शुश्रूषा भक्ति वियुक्ताय तपस्विने न, अर्धविराम, मेधाविने अपि न, ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, शुश्रूषा भक्ति वियुक्ता है, शुश्रूषा नहीं है, भक्ति भी नहीं है, रहित है, और तपस्वी है, तो भी उसको ये गीता शास्त्र नहीं कहना चाहिए। और समझ लीजिए शुश्रूषा नहीं है, भक्ति नहीं, किंतु बुद्धि है, मेधावी है, तो उसको भी ये गीता शास्त्र नहीं बताना चाहिए। शुश्रूषा भक्ति वियुक्ता या तपस्विने न मेधाविने अपि न वाच्यम, वाच्यम के ऊपर इदम शास्त्रम इति शेषः, इदम शास्त्रम इति शेषः। चलिए आगे भाष्य में, भगवती असूयायुक्ताय, मिला पंक्ति, भगवती असूयायुक्ताय समस्त गुणवते अपि न वाच्यम। देखिए भाई, जो कोई व्यक्ति भगवान में असूया करता है, अर्थात निंदा करता है भगवान की, भगवान के बारे में निंदा करता है, तो ऐसा व्यक्ति भले सभी गुणों से युक्त हो, मतलब उसमें शुश्रूषा हो, भक्ति हो, तपस्वी हो, मेधावी भी हो, किंतु एक कम रह गया, क्या? भगवान की निंदा नहीं करना चाहिए। भगवान के प्रति निंदा करता है तो उसको फिर नहीं बताना चाहिए। एक ऐसा ये जबरदस्त दोष है, वो सभी गुण के ऊपर पानी फेर देता है, ठीक है जी। वही लिखा है भाष्यकार ने, भगवती असूयायुक्ताय समस्त गुणवते अपि न वाच्यम, ठीक। समस्त गुणवते, इस पर एक वाक्य, शुश्रूषा भक्ति मेधा तपसो हो, मेधा तपसो हो अन्यतरः च इति गुणत्रयवते अपि इत्यर्थः, इति गुणत्रयवते अपि इत्यर्थः, पूर्ण विराम। यद्वा यद्वा यस्य कस्य अपि धन्यस्य
यस्य कस्यापि धन्यस्य मेधा तपास तपस्वी द्वे अपि भवतः। मेधा तपसी द्वे अपि भवतः इति गुणचतुष्टयवते अपि इत्यर्थः। इति गुणचतुष्टयवते अपि इत्यर्थः। पूर्णविराम। एवं भगवती असूयायाः भगवती असूयायाः सर्वगुण आवारक प्रबल दोषत्वात् सर्वगुण आवारक प्रबल दोषत्वात् एव पृथक उक्ति एव पृथक उक्ति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। समस्त गुण वाला भी हो। समस्त गुण मतलब कौन कौन, तो लिख दिया आगे टिप्पणी में। शुश्रूषा, भक्ति, मेधा तपस्वान्यतर, मेधा और तपस्वी तपस्विता, इन दोनों में से कोई है। तो कितने हुए, 3। शुश्रूषा भक्ति तो कंपलसरी है। तो शुश्रूषा भक्ति मेधा तपस्वान्यतर च इति गुणत्रयवते अपि, ऐसे 3 गुण होने पर भी यदि भगवान के बारे में निंदा करता है तो कुछ काम का नहीं है, उसको भी नहीं बताना शास्त्र। ये बात हुई। क्यों हुआ, यद्वा यस्य कस्यापि धन्य से, कोई भाग्यवान व्यक्ति हो और उसमें चारों भी गुण हैं, मतलब शुश्रूषा है, भक्ति है, मेधा है और तपस्विता भी है। तो ये द्वे अपि भवत, ये 2 और वो 2, 4 हुए। इति गुण चतुष्टय वते अपि, चारों गुण होने पर भी यदि भगवान की निंदा करता है तो उसको भी गीता शास्त्र नहीं बताना चाहिए। वते अपि इत्यर्थ। एवं भगवती असूयायाः, भगवान के प्रति जो असूया है, निंदा करना, वह सर्वगुण आवारक प्रबल दोषत्व, सभी गुण पर आच्छादन करने वाला वो दोष है। सभी गुण को क्या मातिमोल कर देता है, इतना बड़ा दोष है वो। कौन सा, भगवान की निंदा करना। ठीक है ना। सर्वगुण आवारक प्रबल दोष होने के कारण एव पृथक उक्ति, इसलिए उसके बारे में पृथक उल्लेख किया है भाष्यकार ने। ठीक है ना जी। तो वही लिखा, भगवती असूया युक्ताय समस्त गुणवते अपि न वाच्यम। हो गया जी। आगे चलिए। गुरु शुश्रूषा भक्ति मते च वाच्यम इति एषः शास्त्र संप्रदाय विधि। ठीक है जी। गुरु शुश्रूषा भक्ति मते च वाच्यम, ये जो वाक्य आया ना, इस पर एक वाक्य लिखते हैं। गुरु शुश्रूषा भक्ति मते लिखा है ना, देखिए। यह न तपस्वी, यह न तपस्वी अर्धविराम, न मेधावी, न मेधावी, तस्य अपि यदि गुरु परिचर्या, गुरु परिचर्या गुरौ देवे कृष्णे च भक्ति, गुरौ देवे कृष्णे च भक्ति, तर्हि तस्मै इदं शास्त्रं वाच्यम इत्यर्थः। इदं शास्त्रं वाच्यम इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ करे। पंक्ति क्या है, गुरु शुश्रूषा भक्ति मते, है कि नहीं। मतलब तात्पर्य ये निकलता है कि यह न तपस्वी, समझ लीजिए कोई तपस्वी नहीं है, तपश्चर्या नहीं उसमें, किंतु गुरु भक्ति है, सुनने की इच्छा है, भक्ति वाला है और निंदा भी नहीं करता है, उसको तो फिर बताना चाहिए, भले तपश्चर्या न हो। और समझ लीजिए बुद्धि भी न हो,
मेधावी नहीं है, तपश्चर्या भी नहीं है, किंतु गुरु भक्ति है, शुश्रूषा है, निंदा नहीं करता है, तब तो उसको बताना चाहिए। ये बात है। यह न तपस्वी तपस्वी नहीं है, न मेधावी मेधावी भी नहीं है। तस्यपि यदि कदाचित गुरु परिचर्या गुरु सेवा करता है और गुरु और देव में देवार्थ भगवान कृष्ण में भक्ति रखता है, तर्हि तस्मै ऐसे व्यक्ति को इदम शास्त्रम वाच्यम, ये गीता शास्त्र कहना चाहिए। हो गया जी। चलिए भाष्य में गुरु शुश्रूषा भक्ति मते च वाच्यम इति एषः शास्त्र संप्रदाय विधि। तो शास्त्र संप्रदाय विधि इस पर लिखते एक वाक्य, पूर्व पूर्वस्य गुरोः उत्तरोत्तरं शिष्यं प्रति शास्त्रस्य उपदेशः शास्त्र संप्रदायः इति उच्यते। शास्त्र संप्रदायः इति उच्यते। पूर्णविराम। सम्यक् प्रदीयते शिष्याय, सम्यक् प्रदीयते शिष्याय इदं गुरुना इति संप्रदायः बराबर उपदेशः तस्य विधि बराबर विधानम, तस्य विधि बराबर विधानम। देखिए भाई अर्थ किसको कहते हैं शास्त्र संप्रदाय, तो लिख दिया पूर्वस्य गुरु, पीछे पीछे के गुरु से सुनना, और उत्तरम शिष्यम प्रति शास्त्र से उपदेश, किसी से सुनना किसी को सुनाना, यही तो है क्या शास्त्र संप्रदाय। ठीक है। पूर्वस्य गुरु हो उत्तरम शिष्यम प्रति शास्त्र से उपदेश, शास्त्र का उपदेश, इसको कहते शास्त्र संप्रदाय इति उच्यते, है कि नहीं। संप्रदाय के में बता रहे, संप्रदाय में सम आया ना, तो सम्यक प्रदीयते, संप्रदाय धातु, तो सम्यक प्रदीयते शिष्याय, है कि नहीं, अच्छी तरह से दिया जाता है शिष्य को, जो इदम किसके द्वारा, गुरुना इति संप्रदाय अर्थात उपदेश। ठीक है ना। तो उपदेश ही दिया जाता है किसको, अच्छी तरह से दिया जाता है किसको, शिष्य को। तो संप्रदाय मतलब क्या, उपदेश। तस्य विधि, गुरु के द्वारा दिया जाने वाला जो शिष्य को उपदेश है वही संप्रदाय हुआ। तस्य विधि, उसका विधान। ठीक है ना। तो वही भाष्य में क्या कहा, एव एषः शास्त्र संप्रदाय विधि, ये शास्त्र संप्रदाय की क्या है, विधि है। मतलब ज्ञान देने का प्रकार, विधि, किसने देना, किसको देना, ये सब बात बता दी, यही हुआ। ठीक है। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 67 पूरा हुआ। अब 68 श्लोक की अवतरणिका को पढ़ते हैं। संप्रदायस्य कर्तुः फलम इदानीम आह, इदानीम संप्रदायस्य कर्तुः फलम आह। अब इदानीम मतलब अब, संप्रदायस्य कर्तु, संप्रदाय से कर्तु, कर्तु का अर्थ लिखिए उपदेष्टु, उपदेष्टु फलम आह। अब इस संप्रदाय को, इस उपदेश को जो चलाता है, अर्थात इस शास्त्र परंपरा को जो चलाने वाला है, मतलब किसी से सुना किसी को सुना रहा है, वही हुआ शास्त्र संप्रदाय को चलाने वाला। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या फल होता है वो बता रहे आप। इदानीम संप्रदायस्य कर्तुः फलम, उसको क्या फल मिलता है, शास्त्र संप्रदाय को, शास्त्र परंपरा चलाने वाले को क्या फल मिलता है वो कह रहे श्लोक 68 में।
श्लोक को पढ़ते हैं। य इमां परमं गुह्यं य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः मामे वैश्यत्य संशयः य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः यः इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एव एष्यति असंशयः। अन्वय यह उत्तरार्ध में जाएंगे। मयि परां भक्तिं कृत्वा, मयि परां भक्तिं कृत्वा ऊपर परमं गुह्यं इमां परमं गुह्यं इमां मद्भक्तेषु अभिधास्यति मद्भक्तेषु अभिधास्यति। आगे माम एव एष्यति असंशयः कि वह असंशयः माम एव एष्यति असंशयः माम एव एष्यति। अर्थ देखिए भाई, भगवान कह रहे हैं यह जो कोई मनुष्य मयि पराम भक्तिम कृत्वा, मेरे में अतिशय भक्ति करके, भक्ति रखकर, ठीक है ना, पराम भक्तिम कृत्वा परमं गुह्यम इमम, अतिशय गुह्य यह ज्ञान कि वह यह ग्रंथ मद भक्तेषु अभिधास्यति, मेरे भक्तों में बता देता है, प्रचार कर देता है, स्थापन कर देता है, पढ़ा देता है, सह वह व्यक्ति असंशयः माम एव एष्यति, बिल्कुल मेरे को प्राप्त होता ही है वो, इसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं। हो गया जी। चलिए भाष्य में यह इमाम, इमाम का अर्थ कर रहे यथोक्तम, यथोक्तम के ऊपर लिखिए शब्द पूर्वोक्तम ग्रंथम, पूर्वोक्तम ग्रंथम हुआ। चलिए यह इमाम यथोक्तम, जैसे मैं भगवान करे जैसा मैंने अभी तक कहा ये सब गीता शास्त्र यथोक्तम, परमं निश्रेयसार्थम केशवार्जुनयोः संवाद रूपम ग्रंथम इमम, इमम का यह सब अर्थ हुआ, इमम नाम ग्रंथम, कैसा है वो यथोक्तम, कैसा परमम, परमम का अर्थ कर रहे भाष्यकार निश्रेयसार्थम, निश्रेयस के लिए जो है, कौन वो, केशवार्जुनयोः संवाद रूपम ग्रंथम, केशव और अर्जुन, भगवान और अर्जुन, इन दोनों का जो संवाद रूप ग्रंथ इमम गुह्यम परमम गुह्यम, अतिशय गुह्य ये ग्रंथ है, गुह्य ये शास्त्र है, ठीक है ना। तो संवाद रूपम, संवाद मतलब क्या, प्रश्नोत्तर सरणी संवाद, प्रश्नोत्तर सरणी संवाद, हो गया जी। प्रश्नोत्तर की जो पद्धति यही संवाद है। और यहां पर परमम पद आया है, उसका अर्थ किया है निश्रेयसार्थम, तो पर निश्रेयसार्थम केशवार्जुन संवाद रूपम ग्रंथम, ग्रंथम का विशेषण है परमम ग्रंथम। क्यों परम है वो, श्रेष्ठ है, तो परमम के ऊपर एक वाक्य उत्कृष्टम, परमम बराबर उत्कृष्टम, अर्धविराम, उत्कृष्टत्वं च अस्य ग्रंथस्य,
उत्कृष्टत्वं च अस्य ग्रंथस्य उत्कृष्ट पुरुषार्थ साधनत्वात्, उत्कृष्ट पुरुषार्थ साधनत्वात् इति आह निश्रेयसार्थम, इति आह निश्रेयसार्थम बराबर निश्रेयसम मोक्षः अर्थः फलम यस्य, फलम यस्य ताम तथोक्तम। ठीक, देखिए भाई अर्थ परमम मतलब उत्कृष्ट। उत्कृष्टता क्या है इसमें बता दिया। उत्कृष्टत्वम चास्य ग्रंथस्य, इस ग्रंथ की उत्कृष्टता क्या है? तो उत्कृष्ट पुरुषार्थ साधनत्व, उत्कृष्ट चार पुरुषार्थों में से सबसे उत्कृष्ट पुरुषार्थ कौन है? मोक्ष, क्योंकि वो नित्य है, बाकी क्या नित्य है। तो उत्कृष्ट पुरुषार्थ जो मोक्ष, उसका ये साधन होने से ये ग्रंथ और इस ग्रंथ में बताया हुआ ज्ञान, ये सब क्या है? परमम, उत्कृष्टम, उत्कृष्ट पुरुषार्थ साधनत्वात् इत्यादि। इसी बात को कहा है निश्रेयसार्थम शब्द के द्वारा। निश्रेयसार्थ शब्द का भी अर्थ कर रहे हैं निश्रेयसम मतलब मोक्ष, मोक्ष अर्थ फलम, मोक्ष है अर्थ अर्थात फल, अर्थ शब्द का अर्थ फल, अर्थ है फल जिसका तम तथोक्तम निश्रेयसार्थम परमम ग्रंथम। ठीक, देखिए भाष्य में यह इमाम यथोक्तम परमम निश्रेयसार्थम केशवार्जुनयो संवाद रूपम ग्रंथम गुह्यम, गुह्यम का अर्थ कर रहे गोप्यम, गोप्यम उसका भी अर्थ लिखिए रहस्यम, रहस्यम पूर्ण विराम सर्वत्र प्रकाशयितुम अनर्हम, गोप्यम का अर्थ सर्वत्र प्रकाशयितुम अनर्हम। ठीक, गुह्यम मतलब गोप्यम अर्थात रहस्यम, मतलब सर्वत्र प्रकाशयितुम अनर्हम, सब जगह कहीं पर भी उठा लिया और बताना शुरू कर दिया, ऐसी बात नहीं है। सब जगह बताने के लिए जो अनर्ह है, अयोग्य है, नहीं बताना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अधिकारी नहीं रहेगा और सुनेगा तो उल्टा ही अर्थ समझ लेगा, नास्तिक बन जाएगा। इसलिए अनधिकारी को शास्त्र नहीं बताना चाहिए, अधिकारी व्यक्ति को ही बताना चाहिए। तभी तो भगवान ने यहाँ पर बताया है किसको बताना और किसको नहीं बताना। ठीक है, चलिए आगे। गुह्यम गोप्यम मद भक्तिषु, अब भगवान ने ये नहीं कहा कि जो कोई शास्त्र का, मेरे शास्त्र का कहीं पर भी प्रचार करेगा वो मेरे को प्राप्त होगा, मोक्ष को प्राप्त होगा, ऐसा नहीं कहा। मद भक्तिषु अभिदास्यति, प्रचार तो करना चाहिए किंतु किसमें? मेरे भक्तों में। भगवान करे जो मेरे भक्त है ना उनमें ही प्रचार करो, बताओ, ज्ञान दो। समझ में आया? देखिए मद भक्तेषु, ठीक है ना, मद भक्तेषु इसका अर्थ कर रहे मई भक्ति मत्सु, मेरे में भक्ति रखने वालों में इसको बताओ। ठीक है, तो मद भक्तेषु, इस पर एक छोटा वाक्य, मां भगवंतम वासुदेवम प्रति, मां भगवंतम वासुदेवम प्रति अनुरक्तेषु, अनुरक्तेषु पूर्ण विराम अभिधास्यति, अभिधास्यति बराबर अभितः, अभितः ग्रंथतः अर्थतः च, ग्रंथतः अर्थतः च धास्यति, धास्यति बराबर स्थापयिष्यति। ठीक है, स्थापयिष्यति हो गया। अर्थ देखिए, माम भगवंतम वासुदेवम प्रति अनुरक्तेषु, मद भक्तेषु का मतलब मुझ भगवान वासुदेव के प्रति जो अनुरक्त है,
ऐसे लोगों में जो बताएगा। अभिधास्यति, अभिधास्यति का भी अर्थ कर दिया अभितः, चारों ओर से। अभितः ग्रंथ, अभितः का अर्थ कर दिया ग्रंथतः अर्थतः च, मतलब ग्रंथ का भी प्रचार करता है और अर्थ की दृष्टि से भी प्रचार करता है। ग्रंथ कंठस्थ करवाता भी है और उसका अर्थ भी बता देता है। ये हुआ ग्रंथतः अर्थतः च धास्यति अभिधास्यति। अभिधास्यति का मतलब स्थापयिष्यति, स्थापन करता है। ठीक है, चलिए भाष्य में। मद भक्तेषु मयि भक्तिमत्सु अभिधास्यति, है कि नहीं, वक्षति कहेगा। कैसा कहेगा, वही लिखा है ग्रंथतः अर्थतः, अभितः का अर्थ ग्रंथतः अर्थतः च स्थापयिष्यति इत्यर्थः, है कि नहीं, ग्रंथ रूप से और अर्थ रूप से स्थापित करेगा, है कि नहीं। अर्थात कैसे, यथा त्वयि मया, भगवान करे यथा त्वयि मया, अर्जुन के लिए करे कि अर्जुन जैसा मैंने तेरे में स्थापन कराया, तेरे को बताया ये शास्त्र, उसी प्रकार जो व्यक्ति इस शास्त्र को, इस ज्ञान को मेरे भक्तों में ग्रंथों से भी और अर्थतः भी स्थापन कराएगा, वह माम ईष्यति, वो मुझे, मेरे को प्राप्त होता है, ये कहा। चलिए, यथा त्वयि मया, मिला ना पंक्ति, इसके ऊपर लिखिए वाक्य, त्वयि मया यथा अभिहितम, त्वयि मया यथा अभिहितम यद्वा स्थापितम, यद्वा स्थापितम तथा इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ, त्वयि भगवान करे, तेरे में, मेरे, मैंने जैसे कथन कर दिया कि वह स्थापित कर दिया, उस प्रकार। ठीक, आगे चलिए। भक्ते पुनः ग्रहणात् तद भक्ति मात्रेण केवलेन शास्त्र संप्रदाने पात्रम भवति इति गम्यते। देखिए अभिप्राय निकाल रहे भाष्यकार, क्या कहते हैं कि श्लोक में दो जगह भक्ति शब्द आया, मद भक्तेषु अभिधास्यति यहाँ पर और भक्तिमयी पराम यहाँ पर, तो पुनः डबल भक्ति शब्द का ग्रहण किया, इसका क्या अभिप्राय है, तो लिख रहे भक्ति ही पुनः ग्रहणा, भक्ति का डबल ग्रहण करने से, पुनः ग्रहण करने से, तद भक्ति मात्रे न, भगवान के प्रति भक्ति रहेगी ना, बस वही अधिकारी बन जाता है, बस बाकी के गुण चाहे हो न। भक्ति पुनः ग्रहणात् तद भक्ति मात्रेन केवलेन, केवल उस भक्ति मात्र से ही शास्त्र संप्रदाने पात्रम भवति, शास्त्र का उपदेश करने के लिए वो क्या हो जाता है, पात्र। जिसमें भगवान के प्रति भक्ति है वह पात्र है भगवान का ज्ञान सुनने के लिए। ठीक है ना जी, मतलब ये तत्व ज्ञान सुनने के लिए। भक्ति मात्रेन केवलेन, केवलेन का ऊपर एक शब्द लिखिए, शुश्रूषादि सहकारी राहित्यम, केवल शब्दार्थ, शुश्रूषादि सहकारी राहित्यम, सहकारी राहित्यम केवल शब्दार्थ। ठीक है, मतलब शुश्रूषा आदि जो सहकारी बताए थे, तपस्वी आदि, वो कदाचित नहीं रहेगा तो भी मेरे प्रति भक्ति है ना, बस हो गया काम। भक्ते पुनः ग्रहणा तद भक्ति मात्रेण केवलेन शास्त्र संप्रदाने पात्रम भवति इति गम्यते, है कि नहीं, गम्यते ज्ञायते, ऐसा जाना जा रहा है। हो गया, पात्रम भवति, भवति के ऊपर पुरुष इति शेष, पुरुष पात्र हो जाता है बस भक्ति रखने से ही। हो गया, आगे चलिए। कथम अभिधास्यति इति उच्यते, अब वो कैसा सुनावेगा शास्त्र को, इसको कह रहे अभी उत्तरार्ध में। तो उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे भाष्यकार, भक्ति
भक्ति मयि पराम कृत्वा, कैसा पढ़ेंगे? मयि पराम भक्तिम कृत्वा। लोगों में, शास्त्र में तो बताएगा, कैसा बताएगा, क्या भाव रखकर बताएगा, इसको कह रहे हैं। तो मयि पराम भक्तिम कृत्वा, मेरे में पराभक्ति करके। अब भगवान में पराभक्ति करके बताएगा, मतलब भगवान में पराभक्ति या श्रेष्ठ भक्ति करना मतलब क्या? तो आगे अर्थ लिख रहे, भगवतः परम गुरोः शुश्रूषा मया क्रियते। इस वाक्य को उद्धरण चिन्ह में लीजिए, भगवतः से लेकर भगवतः परम गुरोः शुश्रूषा मया क्रियते या तक, और अन्वय करके पढ़ेंगे उसको। कैसा देखिए, मया परम गुरोः भगवतः शुश्रूषा क्रियते इति एवं कृत्वा। हो गया, कृत्वा का अर्थ लिखिए निश्चित्य। निश्चित्य अर्थ देखिए, मयि पराम भक्तिम कृत्वा, ये प्रतीक है। इसका अर्थ कर रहे क्या कि भगवान के प्रति पराभक्ति रखकर जो लोगों को क्या शास्त्र बताएगा, किंतु भगवान के प्रति पराभक्ति का तात्पर्य क्या है, तो वो लिख दिया यहाँ पर कि उसका ये भाव होना चाहिए कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मेरे द्वारा भगवान करा रहा है या भगवान नहीं करा रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूं। ठीक है ना? और मया, ये जो मैं कर रहा हूं ना, तो मया परम गुरु हो भगवतः शुश्रूषा क्रियते, ये तो भगवान की सेवा कर रहा हूं मैं कोई बताने वाला या कोई काम थोड़ी कर रहा हूं। ये तो क्या है कि मैं भगवान की क्या है, ये सेवा है कि नहीं? इसलिए हम लोग भी कीर्तन प्रवचन करते समय में भी क्या बोलते हैं, सेवेसाठी अभंग घेतला, माझ्याकडून ही सेवा झाली, है कि नहीं? अर्थात भगवान की क्या है, सेवा है, शुश्रूषा है, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये उसका तात्पर्य है। ठीक है जी, चलिए, मया परम गुरु भगवत शुश्रूषा क्रियते, सेवा की जा रही है, इति एवं कृत्वा इत्यर्थ, ऐसा निश्चय करके। तो आगे लिखिए, निश्चित्य के आगे निश्चित्य यह अभिधास्यति, पूर्ण विराम हो जाएगा फिर, यह अभिधास्यति सह माम एव एष्यति। यह अभिधास्यति सह माम एव एष्यति, मतलब इस प्रकार का भाव रखकर जो मेरे भक्तों में शास्त्र को बताता है वह मेरे को प्राप्त होता है, ये कहना है। आगे चलिए, तस्य इदम फलम, ऐसे बताने वाले के लिए फल बता रहे अभी, माम एव एष्यति प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे मुच्यते एव, माम एव एष्यति का अर्थ कर दिया मुच्यते एव। एक शब्द उस पर, संसारात इति शेषः, मुच्यते मतलब किससे मुच्यते, संसारात इति शेषः, मतलब ऐसा व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है, ये बात हुई। अत्र संशयः न कर्तव्यः, आया ना अंतिम, अत्र संशयः न कर्तव्यः। अत्र, अत्र शब्द का अर्थ लिखिए, मदुक्तार्थे, मदुक्तार्थे कोपि संशय नास्ति इत्यर्थः। मदुक्तार्थे कोपि संशयः नास्ति इत्यर्थः, पूर्ण विराम। एतेन एतेन गीता शास्त्र संप्रदाय कर्तुः, गीता शास्त्र संप्रदाय कर्तुः मुक्ति ही फलम इति सिद्धम, मुक्ति ही फलम इति सिद्धम। ठीक, हो गया अर्थ देखिए भाई, भगवान करे अत्र संशय न करते, अत्र मतलब मदुक्तार्थ, मैंने जो बात बताई ना इस बारे में कोई संशय नास्ति, कोई संशय नहीं है,
इससे क्या सिद्ध हुआ? एतेन गीता शास्त्र संप्रदाय करतो, गीता शास्त्र संप्रदाय का जो करता है कि नहीं, गीता शास्त्र संप्रदाय करतो मतलब गीता शास्त्र का प्रचार प्रसार करने वाले की मुक्ति फला मुक्ति होती ही है, इति सिद्धम। हो गया जी, बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।